नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और निश्चित ही आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड हमारे हाथ में कैसे है और ये वीडियो हमारी लाइफ को कैसे चेंज करेगी और मैजिकल नंबर 369 का जादू कैसे काम करता है। अगर आप बार बार प्रयास करके निराश हो चुके हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। हमारा दावा है कि वीडियो के अंत तक आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से लेकर जरूर जाएंगे। तो दोस्तों, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। जिस थ्योरी पर हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो निश्चित ही सफलता आपके हाथ लगेगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सोचा हो और वो हो गया हो? सोचिए, अपने जीवन को खंगालिए। क्या कभी ऐसा हुआ है? बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मैंने बहुत सारे लोगों के अनुभव को सुना है, लेकिन उसमें से अधिकतर लोग ये कहते हैं कि जो भी गलत हुआ हमें तो पहले से पता था। तो जो गलत हुआ वो आपको कैसे पता था? अब यही हम उस थ्योरी की बात करेंगे। आपने कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को टटोला है? आपने कचरे से भर के रखा हुआ है उसे। जी हाँ, उसमें बहुत सारा कचरा जमा है और ये कचरा आपने उसमें डाला है। सबकॉन्शियस माइंड क्या? हमारा अवचेतन मन, जिसमें मिलियंस ऑफ थॉट्स, एक्टिविटी, वर्ड, फीलिंग्स सब कुछ जमा है, सब कुछ स्टोर है। तह दर तह उसमें आपके थॉट्स जो हैं वो बैठ जाते हैं। आप निरंतर, ये प्रक्रिया चल रही है, आप उसमें निरंतर ये सब कुछ भर रहे हैं और अधिकतर उसमें आप नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सोच, नकारात्मक बातें उसके अंदर भर रहे हैं और वो नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर आप तक लौट के आती है। उसको आप कहते हैं असफलता। मेरा ये काम हुआ ही नहीं। हम यहाँ प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं और ये भी अच्छे से जानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं और दूसरों की बातों का, दूसरों की एक्टिविटी का भी हमारे ऊपर पूरा असर पड़ता है और हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम कुछ काम करते हैं और उस काम में हमें सफलता चाहिए। यहाँ हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। किसी को पैसा कमाना है, अपनी जॉब बिजनेस में सफल होना है। किसी के पास हेल्थ नहीं है, वो अस्वस्थ रहता है हर वक्त, तो उसको स्वस्थ रहना है। किसी के पास दोनों चीजें हैं तो उसके मन में शांति नहीं है, उसको अपनी लाइफ को व्यवस्थित करना है। मन में शांति चाहिए, सुख चाहिए। ये सभी जरूरतें हैं। जरूरत सिर्फ पैसा नहीं होता, ये सभी कुछ जरूरत होती है। तो हम इसी पर बात करेंगे आज। आप जब भी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो उससे जुड़े हुए एक नेगेटिव थॉट को आप अपने मन में जरूर लाते हैं। एक नकारात्मक बात आप जरूर सोचते हैं कि अगर ये काम ना हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो। और फिर जब आप ये सोचते हैं तो उससे जुड़ी हुई एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी, ऐसी अनगिनत नकारात्मक बातें आप सोचते चले जाते हैं जिनका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। और फिर अगर आप उस काम में असफल होते हैं तो आप क्या कहते हैं? मुझे तो पहले से ही पता था, फिर भी मैंने एक चांस ले लिया। अरे, अगर आपको पहले से ही पता था तो आपने उस काम को क्यों किया? आप अपनी सफलता का चांस क्यों नहीं लेते? आप असफलता का चांस ही क्यों लेते हैं? पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप किसी भी चीज में असफल नहीं होंगे। आप एक काम करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपने उसको शुरू किया, शुरुआत से ही नेगेटिव सोच,
आपने अपनी अवचेतन मन में यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज पहुंचा दी। हमारे चारों तरफ ऊर्जा है, इस चीज को समझिए। छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिवाइड होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और ये जीवन चक्र जो है उन्हीं के बीच से होकर गुजरता है। आप असफल हुए, आपने उस चीज को निरंतर अपने मन में बोला। रोज आप सोचते हैं, अरे यार मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं कामयाब नहीं हो रहा, पेपर दे रहे हैं तो मेरे को इतने अच्छे नंबर नहीं आते। बहुत सारी नेगेटिव चीजें आप अपने मन के अंदर सोचते रहते हैं। फिर उसको आप अपने घर में किसी मेंबर से बोलेंगे, आपके घर का मेंबर जो है वो किसी और को बोलेगा। आप भी अपने घर के अलावा अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने आसपास के लोगों को आप वही सब चीजें बोलते हैं। वो भी एक एनर्जी है। आपने कभी सोचा है आपने एक नेगेटिव थॉट को कितना स्प्रेड कर दिया है? एक एग्जाम्पल इससे समझिए। अगर आप किसी एक व्यक्ति को मिलते हैं और उसको ये कहते हैं, यार मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है और मैं तो बहुत बीमार रहता हूं, मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है। उसके बाद अगर आप उससे 10 साल तक नहीं मिलते हैं तो 10 साल के लिए उसके दिमाग में आपकी वही चीज, वही कही हुई बात जो है वो लॉक हो जाती है। वो इस 10 साल के बीच में जब तक कि आप उसको दोबारा जाके ये बात नहीं कहेंगे कि हाँ मेरा बिजनेस चल गया है और मैं अब पूर्णतः स्वस्थ हूं, मुझे कोई दर्द नहीं है, तब तक वो इंसान अगर आपसे नहीं मिलता तो वो यही चीज सोचता रहता है। जब भी वो आपके बारे में सोचेगा वो यही सोचेगा, बेचारा उसका तो बिजनेस ही नहीं चल रहा, उसे तो फलानी जगह दर्द था, वो तो बीमार रहता है। और उससे जुड़ी वो 10 और नेगेटिव बातें वो इंसान भी आपके लिए सोचेगा। तो आपने क्या किया? एक नेगेटिव एनर्जी को आपने स्प्रेड कर दिया। अब आप इसको दूसरे तरीके से लीजिए। अगर आपका कोई काम नहीं भी चल रहा है और कोई आपसे मिलता है, पूछता है, तो आप कहिए बहुत अच्छा चल रहा है, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं, सुखी हूं। वो व्यक्ति इस बात को दूसरे को कहेगा, दूसरा तीसरे को, और इस तरह से आपने एक पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड कर दिया। इसी को कहते हैं एक अफर्मेशन। अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चीजों को आकर्षित करना क्या है? यही चीज तो है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक चीज को, बार बार बोल रहे हो, बोलने से सोच रहे हो और चाह रहे हो, और वही चीज घटित हो रही है। तो क्यों ना हम एक पॉजिटिव चीज को सोचें। आप पॉजिटिव चीजें सोचिए किसी भी काम से संबंधित। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे इस तरह के स्लोगन, पोस्टर मिल जाएंगे। इसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या मार्केट में भी आपको आजकल इस तरह के पोस्टर मिल जाएंगे। आप जहां ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं वहां इन पोस्टर्स को अपने सामने रखिए, बार बार बोलिए, सोचिए। ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आपको आएंगी। मैं बहुत कामयाब हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इस तरह से आपकी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती हैं। आपको वही बोलनी है। यानी कि आपको एक एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे आपको उसी चीज को भेजना है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मानिए इस चीज को, ये काम करता है। अब हम दूसरी चीज पे बात करते हैं। मैजिकल मंत्र क्या है, नंबर क्या है, 369 का जादू क्या है। निकोला टेस्ला, जिनका जन्म हुआ था 10 जुलाई सन 1856 में ऑस्ट्रेलिया में, और उनको अमेरिकन सिटीजनशिप भी हासिल थी। टेस्ला जो थे वो नंबरों पे बहुत काम करते थे। वो एक महान आविष्कारक थे, भौतिक शास्त्री थे, यांत्रिक अभियंता थे और भविष्यवक्ता भी थे। उन्होंने नंबरों पे बहुत बिलीव किया
कहते हैं वो जिस होटल में रहते थे उसमें वो 3, 6, 9 या उनसे कैलकुलेट होने वाले जो नंबर थे उन्हीं में रहते थे। जिस बिल्डिंग में वो काम करते थे उसके भी वो चक्कर मारा करते थे नंबरों के हिसाब से, क्योंकि नंबर जो है ये कैलकुलेटिंग नंबर हैं, पावरफुल नंबर हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को अपने अंदर समाहित रखते हैं। एक थ्योरिटिकल एक उस पे काम होता है, इस थ्योरी पे। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो अपने जीवन में आप सक्सेस पाएंगे। हम इसको किस तरह से समझते हैं? हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, 3 नंबर, गुरु बृहस्पति का नंबर। गुरु यानी कि ज्ञान, गुरु यानी कि प्रकाश, गुरु यानी कि सफलता, जो आपको रास्ता दिखाता है, आपको ज्ञान से प्रकाशित करता है। तो 3 नंबर को आप गुरु बृहस्पति का नंबर समझिए। दिन में 3 बजे, जिस वक्त भी 3 बजते हैं, आपको 3 बार उस यूनिवर्स से, उस एनर्जी से जो आपके खुद के अंदर समाहित है, आपको ये कहना है कि आप एक कामयाब इंसान हो, आपका काम हो गया, आपकी जो भी विश है, जिस चीज को आप पूरा कराना चाहते हैं, आपको वो कहना है। अब हम लेते हैं नंबर 6 नंबर, यानी कि शुक्र का नंबर, यानी कि प्रॉस्पेरिटी। कोई भी भौतिक वस्तु, गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े, परफ्यूम, मेकअप, फैशन, म्यूजिक, संगीत, प्रेम, सेक्स, सब कुछ 6 नंबर में समाहित है, 6 नंबर में समाहित है। दिन में 6 बजे आप शुक्र देवता का ध्यान करके उस ऊर्जा को बोलिए कि आप कामयाब हैं, आपका काम चल गया है, आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत सुखी हैं, आपके पास सब कुछ है। अब हम बात करते हैं नंबर 9 की, यानी कि मंगल का नंबर, यानी कि ऊर्जा का नंबर, यानी कि एक्टिविटी, एक्शन का नंबर। जो ज्ञान आपके पास है, जो काम आपने सोचा है, जिसके आप योग्य हैं, उसको आप एक्शन में लाते हैं, एनर्जी में लाते हैं, ऊर्जा में लाते हैं। जितने भी आपने देखा होगा खिलाड़ी हैं, उनका मंगल जो है बहुत स्ट्रांग होता है, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं खेल कूद करने के लिए। आर्मी मैन जो होते हैं, आर्मी में जाने के लिए भैया वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। ये इन 3 नंबरों को 3, 6, 9 को मैंने आपको ज्योतिष के अनुसार समझाने की कोशिश करी है कि इन नंबरों की पावर क्या है। 9 बजे अब उस ऊर्जा से बोलिए कि आप खूबसूरत हैं, आप कामयाब हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके पास ढेर सारा पैसा है, लोग आपका सम्मान करते हैं। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था? सब जानते होंगे, मोस्टली पीपल आर नोन। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप में से कुछ लोग ये जानते हैं कि वो कितनी बार फेल हुए थे? 2774 बार वो फेल हुए थे। इतनी बार फेल होने के बाद भी उन्होंने इस दुनिया को रोशन किया। अगर वो हिम्मत हार जाते तो आज मैं और आप अंधेरे में होते। तो हिम्मत नहीं हारनी है आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन को मैनिफेस्ट करना है। जो भी आपकी इच्छा है, आपको पूरी एनर्जी के साथ उस पे काम करना है। ब्रह्मांड आपके हाथ में है। ब्रह्मांड का क्या मतलब है? एनर्जी। मैंने कहीं पढ़ा था, अहम ब्रह्मास्मिन। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे अपने जीवन के तजुर्बों से, अनुभव से मैंने इस चीज को सीखा और माना कि हाँ, अहम ब्रह्मास्मिन, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं। अगर आपने इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए
टेक केयर, थैंक यू सो मच।